देखो बहनों, अभी हम लोगों की पोषण भी पढ़ाई भी की ट्रेनिंग हुई है। उस पोषण भी पढ़ाई में हमको बच्चों को प्रतिक्रियाशील भोजन के बारे में जानकारी देने हैं उनके माता पिता को, और उनके साथ साथ उनकी पढ़ाई भी करवानी है। इसमें हमें बच्चों को ज़्यादा तनाव नहीं देना है। अपने आंगनबाड़ी में 5 गोले बनाने हैं, बीच में बड़ा गोला या सर्कल बनाना है और 4 कोनों में 4 गोले बनाने हैं। इसमें ट्रेनिंग में हमें बताया गया है कि बच्चों को उम्र के अनुसार अलग अलग कोनों में अलग अलग गतिविधि हमें करवाना है, जैसे कि हमारी आधारशिला बुक में दी हुई है। 3 से 6 बच्चों को अलग गतिविधि करवानी है और 4 से 5 बच्चों को अलग करवानी है। पहले बात तो सर्कल टाइम में 3 से 6 बच्चों को एक साथ करवाएंगे, हम कोई एक गति गीत या कहानी कविता सुनाएंगे, और 3 से 4 वाले बच्चों को कुछ हम खेलने के लिए देंगे, जैसे कि गोदा-गादी करने के लिए देंगे, पज़ल्स जोड़ने के लिए देंगे, और उनका एक ग्रुप बना करके 5-6 बच्चों को एक गोले में बिठाएंगे, दूसरे 5-6 बच्चों को 3 से 4 वालों को दूसरे गोले में बिठाएंगे। उनको हम किचन सेट या फिर कोई भी एड सेट हमारे पास जो है या बुक पलटने के लिए उनको देंगे। वो खाली बुक को पलटेंगे और उनको हम उन बुक में जो चित्र हैं उनमें उंगलियां फिराना सिखाएंगे। उंगलियां फिराना यानी कि जैसे कि आम का एक फ़ोटो बना हुआ है, तो बच्चों को पेंसिल पकड़ना तो आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आम की फ़ोटो लेंगे, आम के फ़ोटो के चारों तरफ गोल गोल उंगली को, जितना बड़ा चित्र है उतना उंगली को उनसे रखवाएंगे। उसके बाद उनको वही सब प्रक्रिया करने के लिए 4 कागज़ में चित्र वाला दे देंगे। किसी में सूरज बना होगा, किसी में आम बना होगा, किसी में फल बना होगा, किसी में कोई कहानी का चित्र कुत्ता बना होगा, कुछ भी बना होगा वो चित्र हम उन्हें दे देंगे और बच्चे उसके ऊपर गोल गोल उंगली फिराएंगे। जैसे कि एक कटोरी है और कटोरी हम ले लेंगे और कटोरी को ले करके कटोरी को लेंगे और बच्चों को कहेंगे कि इसके चारों तरफ वो उंगली फिराएं, ऐसे गोल गोल उंगली फिराएं। उंगली फिराएंगे या फिर हम एक बुक देंगे और उसमें उंगली फिराने के लिए कहेंगे, और 4 से 5 वालों बच्चों को पजल सेट देंगे और एक चित्र उनको हम डॉट मिलाने के लिए देंगे और कलर भरने के लिए देंगे। हम उनको सिखा देंगे कि इसमें कलर कैसे भरना है, कौन सा कलर क्या है, ये तो हम पढ़ाते हैं, हमारे बच्चे जान ही जाते हैं 4 से 5 साल में। तो बच्चों को एक फूल देंगे, फूल का चित्र बनाकर सभी बच्चों को दे देंगे और बच्चे उसमें अपने मनचाही आकार में रंग भरेंगे। रंग भरने के बाद में वो बिजी रहेंगे। इस बीच में आप 5 से 6 बच्चों को लिखना सिखाएंगे, खेलना सिखाएंगे और उनके साथ गतिविधि करेंगे। इस तरह हमें अभी पोषण भी पढ़ाई की ट्रेनिंग में सिखाया गया है। साथ ही साथ हमें सैम मैम के बारे में जानकारी दी है। तो बहनों, हमारे आंगनबाड़ी में जो बच्चे आते हैं उनमें हमारे बच्चों की जब हम वज़न की निगरानी करते हैं तो उसमें 4 स्थितियाँ होती हैं। एक तो सामान्य है, फिर सैम है, मैम है और एक ओबीज है। ओबीज यानी कि बच्चे का वज़न अधिक है उम्र के अनुसार और लंबाई के अनुसार। इस तरह हमारे बच्चों को पोषण भी पढ़ाई में हमको बताया गया है। कोई भी हमें वज़न की जानकारी पूछते हैं कि वज़न में कितने प्रकार की कैटेगरी आती है बहनों, तो हमको कहना है कि 4 प्रकार की कैटेगरी आती है। पहला है सामान्य, दूसरा है सैम, दूसरा है मैम, उसके बाद आता है ओबीज। तो ये चारों प्रकार की गतिविधि यहाँ पर होती है जो बच्चों की पोषण की स्थिति को गंभीर, कुपोषित, नॉर्मल ये सब बताते हैं, लेकिन आजकल उसे कहते हैं सैम, मैम, नॉर्मल और ओबीज। ठीक है बहनों, तो आप लोग की भी ट्रेनिंग हुई होगी, हमारी ट्रेनिंग हुई है, हमने ट्रेनिंग ले ली है। उसके साथ ही साथ हमको 4 बुक दिए गए हैं पोषण संगोष्ठी की, और कुपोषित बच्चों के लिए पोषण अभियान वाला बुक दिए हैं,
जिसमें उनके सैम मैम की जानकारी है, एक आधारशिला बुक दी गई है और एक बुक हमें और दी गई है। उसमें हम 0 से 3 साल के बच्चों के बारे में जानकारी हम लेंगे और उनको बताएंगे कि उनका पोषण 0 से 3 साल के बच्चे को किस तरह से करना है। तो बहनों, आप लोगों को यह जानकारी मैं दे रही हूँ। जब बुक मेरे पास आ जाएगी, उस समय ट्रेनिंग में हमको दिखाया गया है। बुक अभी मेरे पास नहीं है। जैसे ही मेरे को बुक मिलता है, आप लोगों को बुक के बारे में भी डिटेल से बतलाऊँगी। तो आप लोग ध्यान दीजिए, हमारा काम बहुत बढ़ गया है, हमें काम करना है, हमें काम करने से पीछे नहीं हटना है। लेकिन इसके साथ साथ हमें सुविधाएं भी मिलनी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। सुविधा में हमारा होता है 5G मोबाइल हमें मिलना चाहिए, तभी हमारा ये सब काम अच्छे से हो पाएगा। लेकिन जब तक हमें नहीं मिलता है, काम तो हमें करना ही है, हम मानसेवी हैं, हमें अपने ही मोबाइल से करना होगा ताकि हम पीछे न रह जाएं, हमारे अपने अपने राज्य पीछे न रहें, हमारा केंद्र पीछे न रहे, हमारे आंगनबाड़ी क्षेत्र के हितग्राही कमज़ोर न हों, उनको पूरा पोषण मिले और पूरी पढ़ाई मिले। हमें 3 से 6 के बच्चों को इस तरह तैयार करना है कि वे पहली क्लास में जाएं, तो हमारी स्वयं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की कोई भी हमें बोल ना सके कि हमने बच्चों को अच्छे से मैनर्स नहीं दिए हैं, बच्चे अच्छे से पढ़ने नहीं जानते। हमारे बच्चों को सभी कुछ आता है बहनों, तो हमें ये सब ध्यान रखना है और पोषण भी पढ़ाई भी को अच्छे से पूरी तरह से प्रचार प्रसार करना है, ताकि हमारे बच्चे भी इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों जैसे, जनरल स्कूल के जैसे, सरकारी स्कूल के जैसे फर्राटेदार बात करें और हमारी नाक सभी जगह ऊंची रखें, हमारी इज्जत बनाए रखें। हम जैसी शिक्षा अपने बच्चों को देंगे, हमारे बच्चे वैसी शिक्षा लेंगे। हम पहले से देते आ रहे हैं, आज 20 साल से हम शिक्षा दे रहे हैं, हमारे बच्चे अच्छे से सीखते हैं। हमारे पुराने बच्चे आज भी हमारी इज्जत करते हैं, वो अच्छे अच्छे बड़े बड़े पोस्ट में भी गए हैं। कोई इंजीनियर बन गया है, कोई डॉक्टर बन गया है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, लेकिन आज भी अपने सम्मान की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो हमें 0 से 6 साल में जो दिमाग में वृद्धि होती है वो बच्चों को करना है। दिमाग का विकास 0 से 3 साल में अधिक होता है, तो हमें बच्चों को उस उम्र में ला करके अपने उनकी माताओं को बैठक लेंगे, पिताओं की बैठक लेंगे और उनके बुद्धि में विकास के बारे में, उनके खान पान के बारे में अच्छी शिक्षा देंगे। तो हमें आगे भी इसी तरह से अपने बच्चों से इज्जत, अपने मोहल्ले से इज्जत, अपने राष्ट्र का नाम, अपने देश का नाम, अपने राज्य का नाम ऊँचा होगा। तो जय हिंद, जय भारत।